नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। इस समय हम हैं भीमताल से 5.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ। बगल में आप देखेंगे तो नौकुचिया ताल है, उसी के जस्ट सटा हुआ ये कमल ताल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में लगभग कमल खिले हुए हैं। ऐसा नज़ारा आपको भारत में कम ही जगहों पर मिलेगा। इतने ज़्यादा कमल के फूल यहाँ, तो वैसे भी कमल के फूलों का तो स्थिति ये है कि ढूंढने से कहीं मिलता है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है। कुछ मान्यताएं हैं इस ताल की बनने में, और कुछ इसके बीच में दिक्कतें भी आ गई थी। तो हमारे साथ यहाँ के लोकल निवासी हैं, हम लोग उन्हीं से जानेंगे कि इस कमल ताल का रहस्य क्या है और इसका नाम कमल ताल क्यों पड़ा है, और साथ में ये जो कमल उगे हुए हैं इनके रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। सर, अपना पहले परिचय बताएं। मेरा नाम रविंद्र कर्नाटक है। मैं सिलौटी पंथ नगुचिया ताल में रहता हूँ। और ये कमल ताल के बारे में ये है कि ये इसके 9 कॉर्नर से लेक हैं। इसके 9 कोने हैं। 9 ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस तालाब का नाम नगुचिया ताल कहा जाता है। जहाँ तक कमल ताल का सवाल है, ये कमल पहले से ही यहाँ पर है। इसको ब्रह्म कमल कहते हैं। ये स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। और ये कमल पहले बीच में कुछ एक ग्रास कार्प नाम की मछली पैदा हो गई थी, जिससे ये कमल पूरी तरह नष्ट हो गया था। फिर सिंचाई विभाग और अन्य जिला प्रशासन द्वारा इसके वो ग्रास कार्प मछली को निकाला गया। उसके बाद अब दोबारा यहाँ पर कमल खिलने लग गया है और कमल अब पूरी तालाब में आ रहा है। जो ग्रास कार्प नाम की मछली थी उसको ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें नहीं है। उसने कमल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था पहले। यहाँ के जो पर्यटक आते हैं भीमताल में, तो नौकुचिया ताल या कमल ताल का जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को, पर्यटकों को? नगुचिया ताल के पर्यटकों के नाम में पूरी नैनीताल जितने भी यहाँ पे समाचार पत्र हैं या प्रेस है, प्रिंट मीडिया है, सभी के द्वारा इसका बार बार में प्रकाशन किया जाता है। और नगुचिया ताल में काफ़ी पर्यटक आता है। इसमें ऐसा भी है, मेन समस्या यहाँ की यह है कि यहाँ पर बाईपास बनना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। जिससे भी है कि सलड़ी से यहाँ पर बाईपास बनना था, वो बीच में 8 किलोमीटर रोड अभी तक नहीं बन पाई। अगर वो 8 किलोमीटर रोड यहाँ बन जाएगी तो यहाँ पे जो है पर्यटक अधिक से अधिक आएगा और उसको जाम की स्थिति भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों का आने में जो दिक्कत हो रहा है वो थोड़ा जाम की स्थितियों को देखते हुए भी है ना, ये है पर्यटकों का। और उत्तराखंड सरकार को आपको क्या लगता है कि कुछ और बेहतर करना चाहिए, जिससे पर्यटक स्थल तो है ही है, वह लाखों की संख्या में लोग आते ही हैं, सारे जगह पर वो ऐसा कोई व्यवस्था करे कि जहाँ से उनको एक मार्ग मिल जाए कि हम पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो वो एक पर्यटक बढ़ावा के नाम पर उत्तराखंड सरकार अगर करेगी, क्योंकि आपने बताया कि जो यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो लोग बार समय समय पर इसका प्रसारण करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है क्योंकि यहाँ भारत के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। अब लोकल पत्रकार या लोकल न्यूज़ चैनल को या लोकल प्रेस की रिपोर्टिंग को लोग नहीं देख पाते, तो हम तक उन तक बातें नहीं पहुँचती। लेकिन अगर कोई बोर्ड पर एक जगह अगर मेंशन किया जाए कि ये जगह नैनीताल के अंदर घूमने के लिए है और यहाँ से ये इसके डिस्टेंस हैं, तो एक बढ़िया लोगों को, पर्यटकों को व्यवस्था मिलेगी, जो कि हम नहीं देखे। क्योंकि हमने नैनीताल, भीमताल, करौली आबाद सब जगह घूमा है, लेकिन हमको कहीं ऐसा नहीं दिखा कि किसी एक पीक पॉइंट पर आप एक बोर्ड लगाएं और उस बोर्ड में सारे जगहों के फ़ोटो आप लगाएं और साथ में ये दिखाएं कि यहाँ से नैनीताल से ये डिस्टेंस। क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पर्यटक आ रहा है वो नैनीताल को जानता है, नैनीताल पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और बाकी जगहों पर नहीं जा पाता। इस पर क्या कहना है? मेरा इसमें कहना है कि जिला प्रशासन को इसमें सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, इनको निर्देशित करना चाहिए कि सभी जगहों पर पर्यटकों के नगुचिया ताल के बारे में बोर्ड लगाए जाएं। जैसे हल्द्वानी से है भीमताल की ओर, नैनीताल में है,
या भीमताल के मीन चौराहे में है, इस तरह से बोर्ड लगाए जाएं। मीन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक समस्या ये भी है कि इस नकुचिया तालाब के चारों ओर पैदल मार्ग बनाया जाए ताकि पर्यटन वहाँ घूम सके। यह मेन समस्या है यहाँ की। इस सौंदर्यीकरण के लिए हमने जिला प्रशासन, भारत सरकार से बार बार अनुरोध भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर ये चीज़ें यहाँ हो जाएगी तो पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। तो ये आपका कहना है कि अगर यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो इसको थोड़ा और बढ़ावा देंगे तो लोगों तक बातें और पहुँचेगी और लोग जो है घूमने के लिए यहाँ पर आएंगे ज़्यादातर में, जिससे पर्यटकों के घूमने से यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के लोगों की आय बढ़ेगी और बेहतर होगा। चलिए देखते हैं इसी में। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनका सुझाव है यहाँ के तालाब को लेकर। सर थोड़ा सा 2 मिनट समय देंगे? हाँ मैम। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। जयपुर से। यहाँ जो घूमने आप आए हैं पर्यटक में, कुछ सरकार के लिए आपको विशेष सुझाव की जो आप लोगों को समस्याएं दिक्कत हुई हों उसमें कुछ सुझाव देना चाहती हैं आप? जी वैसे कुछ खास समस्या तो नहीं आई, पर हम लोग ऑलरेडी देहरादून, मसूरी वो सेक्शन जाके आए हैं, वो भी उत्तराखंड का पार्ट है और ये भी। तो मुझे यहाँ पे एज़ कम्पेटिवली उसके यहाँ पे लगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट ग्रोथ कम है। जैसे रोड्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है गवर्नमेंट। 2 साइडेड है, ट्रैफिक में फंस गए हम धनौल्टी तक जाकर आए थे क्योंकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट। तो यस, मतलब पर्यटकों का रुझान उधर ज़्यादा हो जाता है, इधर कम हो जाता है, क्योंकि गर्मियों छुट्टी में कहीं ना कहीं एक ही जगह जाना होता है। अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए तो लोग उधर ज़्यादा भाग जाते हैं, इधर कम आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमको देखने में लगा कि यहाँ पर कहीं ऐसा प्लेस जैसे नैनीताल में है, एक जगह कोई बोर्ड दिया जाए जिसमें सारे पर्यटक स्थल को मेंशन किया जाए विद फोटो के साथ और उसके डिस्टेंस लिखा जाए, तो पर्यटक बहुत से ऐसे हैं जो आते हैं, नैनीताल घूम लिए, भीमताल घूम लिए, जो लोकप्रिय जगह है, बाकी जगहों पे नहीं आ पाते। बिल्कुल। ये देखिए, ये हो गया अभी नीम करौली बाबा की वजह से वो ज़्यादा वहाँ पे लोग टूर जाते हैं भीमताल की तरफ, तो ज़्यादा सोशल मीडिया कवरेज मिले, ब्यूटीफुल बने यहाँ के लोग, ताकि उनको सोशल मीडिया भी तो इतना ज़्यादा है कि ऑल ओवर इंडिया में अपन कहीं पर भी अच्छी खासी मार्केटिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वर्क करे तो ऑफकोर्स टूरिस्ट आएंगे। लोकेशन तो अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, नेचर बहुत अच्छा है। वही हम बात कर रहे थे अभी आते हुए कि नेचर है, अनटच है, ब्यूटीफुल। अब जैसे हम वहाँ से आ रहे थे तो ये आपकी क्या नाम है इसका, नौकुचिया ताल, तो उसकी हमको लेक दिख ही नहीं रही थी क्योंकि साइड बाय साइड इतने ज़्यादा ट्री अनबाउंडेड। अगर वो अच्छे से डेवलप करे गवर्नमेंट, उसकी कटिंग हो प्रॉपर, तो साइड से सीनिक ब्यूटी हो, स्ट्रीट लाइटिंग हो, तो और मज़ा है देखने में यहाँ पर। मतलब जो कुछ है प्रकृति ने जो दिया है वही है। अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा और डेवलप कर दे तो और बेहतर ये लग सकता है, लाइटिंग वगैरह और थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो रात का भी समय बेहतर। तो ऑलरेडी नेचर ने किया है जो भी यहाँ पे किया है, मैनमेड ने कुछ भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे थोड़ा पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। ये बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर जगह है। हम पूरा घूमे हैं, मसूरी भी देखा है, धनौल्टी भी देखा है, नैनीताल भी देखा है। यहाँ के लगता है कि यहाँ का हर कोना, हर जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, और सब कुछ यहाँ पर जो है प्राकृतिक है। तो इसमें अगर गवर्नमेंट अपना प्रयास करके इसको थोड़ा सा सुंदर किए और सुरक्षा को और सड़कों को, लाइट की व्यवस्था को और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में जानकारी अलग अलग पोर्टल्स पर दी जाए तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ ऐसे अनगिनत हिडन जेम्स एंड ज्वेल्स अवेलेबल हैं जो लोग बाहर से आते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। कमलताल जिस जगह आप देखो, कोई भी पोर्टल पर देखो, आपको मिलेगा ही नहीं विवरणी, लेकिन यहाँ पे आके आप देखोगे नज़ारा तो आपको लगेगा वाकई में कोई जगह है, इसको देख के आनंदित हो जा सकता है। कमल के फूल किसी एक ताल में तो नहीं, मिल ही नहीं सकते और एकदम प्राकृतिक। आपको यहाँ पे बैठने पे मतलब अनुभव होगा कितनी अच्छी जगह है। अभी मेरा एक नाविक से बात हो रहा था तो उसका कहना था कि जो पर्यटकों का रुझान है वो कुछ कम है इस बार, इससे पहले कुछ होता था, लेकिन मेरा ये मानना है कि पर्यटक लगातार यहाँ आ रहे हैं क्योंकि नैनीताल, भीमताल में आपने गाड़ियों की स्थिति देखी होगी, रुझान को जानकारी नहीं है। रुझान के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। लोग जागरूक ही नहीं है, जानते ही नहीं है कमलताल कहाँ है। इतने सुंदर सुंदर स्पॉट्स बने हुए हैं जगह जगह पे, पता ही नहीं है उनको। और दूसरा वो व्यवस्था भी वैसी नहीं है। रोड है तो सिंगल साइडेड है, कहीं से टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स कहीं है नहीं, पूरे रात को आप रास्ते पे आओ कहीं लाइट ही नहीं दिखती है। हाँ, छोटी मोटी हर जगह थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, वही चीज़ नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सा
वो चीज़ जो प्रयास अपन कर सकते हैं, प्रकृति तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन अपने को भी तो अपना प्रयास करना चाहिए। और लोग हैं जैसे दिखते हैं मेरे को, यहाँ के लोग भी काफ़ी जागरूक है और वो साफ़ सुथरे के लिए ध्यान देते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है वो थोड़ा ज़रूरी है। कुछ जैसे जगह जगह वो लगाने वेस्टेज कलेक्शन के लिए लाइट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब पे अगर किया जाए तो अच्छा होगा। मैं तो आप देख रहे थे ये कमल ताल है, बहुत सुंदर अदृश्य जगह है और लोगों का जानकारी ना होने के कारण इस ताल के बारे में यहाँ पर्यटक बहुत संख्या में नहीं पहुँच पाते हैं। अगर सरकार इस ताल, नौचुकिया ताल और इधर आप देखेंगे कमल ताल के बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार बढ़ाए, क्योंकि अभी आप देख सकते थे महाकुंभ था प्रयागराज में और वहाँ पर मीडिया सेक्शन सरकार ने जब उसका प्रचार प्रसार किया तो विश्व के कोने कोने से 77 करोड़ लोग वहाँ स्नान करने आए थे। तो ये संभव है कि अगर सरकार किसी काम को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएगी तो निश्चित रूप से उस पर बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनको रोज़गार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक साधन और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। लोगों का पर्यटक का आना ही इनका रोज़गार का एक साधन है, तो बेहतर तरीके से इन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह।